हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल उड़ान सपनों की। आप सभी को पता है कि आप लोगों की डेट शीट आ गई है। मिड टर्म एग्जामिनेशन की भाई आप लोगों के मिड टर्म होने वाले हैं, तो उसके लिए आपको सिलेबस भी पता होना चाहिए। तो आज मैं आपको सिलेबस ही बताने जा रही हूँ। आपका देखिए मैथ्स का जो पेपर है वो आपका 1 अप्रैल को है, मैथ्स का जो पेपर है। तो चलिए हम पहले उसका मैथ्स का डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस। मैथ्स में देखिए क्लास 9th का जो है आपका चैप्टर 1 जो है रियल नंबर्स। इसके अंदर आपको सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर एंड रैशनल नंबर और नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना आना चाहिए। इसके बाद और दूसरी चीज़ क्या आनी चाहिए, रैशनल नंबर आर रिकरिंग, टर्मिनेटिंग, डेसिमल। ये दो टर्मिनोलॉजी आपको पता होनी चाहिए, कौन सा रिकरिंग होता है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होता है। एक्सप्लेन ऑफ नॉन रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग, वही टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग दोनों पता होने चाहिए आपको। एग्जिस्टेंस ऑफ नॉन रैशनल नंबर्स, √2 √3, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए और उनको रिप्रेजेंट करना आना चाहिए नंबर लाइन पे। फिर आपका है रैशनलाइजेशन, आपको पता होना चाहिए, ये तो बहुत ईजी है। इसके अलावा आपको लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स पता होने चाहिए, जो कि आप क्लास 8th में पढ़ के आ चुके हैं। बहुत ही इजी है ये। लास्ट एक्सरसाइज आपकी 1.6 आई थिंक, तो उसमें आप देख लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है डेफिनेटली। फर्स्ट चैप्टर में आपको सिर्फ इतना ही करना है। सेकेंड है आपका पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए, एग्जाम्पल पता होने चाहिए, कोफिशिएंट पता होना चाहिए, टर्म ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड जीरोस निकालने आने चाहिए, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, डिग्री में फिर कांस्टेंट पता होना चाहिए, लीनियर कब होता है, क्वाड्रेटिक कब होता है, क्यूबिक कब होता है, ये सब आपको पता होने चाहिए। मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल, फैक्टर्स करने आने चाहिए आपको जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल के जीरोस कैसे निकालते हैं वो आने चाहिए। फैक्टराइजेशन आपको करना आना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर थ्योरम से, अब देखिए यहाँ पे 3 एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, फॉर्मूले हैं ये आपके, आइडेंटिटी नहीं कह सकते हम, एक तरीके से आइडेंटिटी एंड फॉर्मूले ही बोल दीजिए आप। तो a+b+c का होल स्क्वायर या ax+y+z का होल स्क्वायर, ये आपको 3 ये फॉर्मूले लर्न होने चाहिए। फिर है आपका चैप्टर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें तो बहुत ईजी है। कार्टेशियन प्लेन में सिर्फ आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट डिनोट करना आना चाहिए। मान लीजिए 3 4 है तो वो आपका कहाँ पे डिनोट होगा। फिर है आपका चैप्टर 6 लाइन्स एंड एंगल्स। इसमें आपको प्रूफ करने के लिए दो थ्योरम याद होनी चाहिए। एक थ्योरम तो है कि इफ टू लाइन इंटरसेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, तो ये वाले एंगल इक्वल होते हैं। एक थ्योरम है आपकी कि ट्राइंगल है, उसके तीनों सम एक कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये दो आपको थ्योरम अच्छे से लर्न होनी चाहिए। और इसके अंदर कुछ ये मोटिवेट, यानी कि आपके टीचर्स ने इसका थोड़ा बताया होगा, थ्योरम से रिलेटेड ही है ये मोटिवेट जो हैं आपके, ये आप यहाँ से पढ़ के देख लीजिएगा, बुक में भी है। फिर आपका 11 चैप्टर कंस्ट्रक्शन बहुत ईजी है। आपको सिर्फ बाइसेक्टर करना है, एंगल 60, 90 और 45 मेजर करना है। इक्विलेटरल ट्राइंगल आपको बनाना है। कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल गिवन इट्स बेस, सम और डिफरेंस, तो ये आपकी वर्कशीट में भी बहुत अच्छे से दिया हुआ है, वो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। चैप्टर 13 है आपका सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो इसमें आपको सरफेस एरिया और वॉल्यूम किस किस का आना चाहिए, क्यूबॉइड और स्फीयर, राइट सर्कुलर, सिलेंडर या फिर कोन, ये 5-6 चीज़ों का आपका आना चाहिए। प्रोबेबिलिटी है, ये तो बहुत ईजी है, नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी के ईजी क्वेश्चन है वही करने हैं आपको। तो आपके लिए अब देखिए हम चैप्टर आपके कौन कौन से हैं, 1 2 3 6, देखिए 1 2 3 6 11 13 एंड 15, 1 2 3 4 5 6 7 चैप्टर हैं जो आपको रिवाइज करने हैं मिड टर्म एग्ज़ाम के लिए। तो टेबल बनाइए, फॉर्मूले लिखिए, याद कीजिए और अभी से मेहनत में लग जाइए। आई होप आपको ये समझ में आया हो, ये भी जो भी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है पसंद आई हो, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी उनका सिलेबस पता हो। थैंक यू।